गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम लोग नंबर की चर्चा करेंगे। नंबर मीन्स वचन। पिछले क्लास में हमने काइंड्स ऑफ नाउन की चर्चा किए हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन: proper noun, countable noun, uncountable noun. According to traditional English grammar, there are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. इन सब की चर्चा हो चुकी है। Now I am going to start number. Number that comes in noun. तो केवल नाउन नहीं, प्रोनाउन के भी नंबर होते हैं। तो हम आज नंबर की चर्चा करने जा रहे हैं। व्हाट इज नंबर? तो ए नंबर डिनोट्स दैट द person or thing is one or more than one in number. नंबर जो है यह बोध कराता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु संख्या में एक है या एक से अधिक है। वचन या नंबर व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध कराता है। संख्या का बोध कराता है। अब समझना है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। अगर संस्कृत ग्रामर की चर्चा करें तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नंबर इन संस्कृत ग्रामर। There are 2 kinds of number in Hindi grammar. There are 2 kinds of number in English grammar. संस्कृत व्याकरण के अनुसार नंबर के 3 भेद होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी व्याकरण में नंबर के 2 भेद होते हैं: एक वचन और बहुवचन। और इन द सेम वे इंग्लिश में भी नंबर के 2 भेद होते हैं। There are 2 kinds of number. नंबर के 2 भेद हैं। फर्स्ट वन इज सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन। एक वचन से क्या होता है? ए नाउन दैट denotes a person or thing is said to be in the singular number. क्लियर है? A noun that denotes a person
or thing is said to be in the singular number. जिस नाउन से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो सिंगुलर नंबर कहलाता है। सिंगुलर नंबर कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल, ए बॉय से एक लड़का का बोध होता है, एक गर्ल एक लड़की का बोध होता है, ए सिटी एक शहर का बोध होता है। इसीलिए ये सब क्या कहलाएंगे? सिंगुलर नंबर। इसको हम बॉय, गर्ल, सिटी भी लिख सकते हैं, काउ, डॉग, पेन, पेंसिल, ईटीसी। ये सभी सिंगुलर नंबर का बोध कराते हैं, क्योंकि इन सभी से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। आइए नंबर के दूसरे भेद को देखें, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। बहुवचन किसे कहेंगे? ए नाउन that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number. Plural number, a noun that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number. जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, वस्तुओं का बोध हो, उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। प्लूरल नंबर कहते हैं। क्लियर है कि जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। प्लूरल नंबर में एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है। एग्जाम्पल देख लें,
बॉयज, बॉयज मीन्स लड़के, एक से अधिक। गर्ल्स मीन्स लड़कियां, एक से अधिक लड़कियों का बोध हो रहा है। सिटीज, एक से अधिक शहर का बोध हो रहा, इसीलिए क्या कहेंगे सबको, प्लुरल नंबर कहेंगे। ओके। काउज, एक से अधिक गाय का बोध हो रहा है। डॉग, डॉग्स। बेंच, बेंचेस, बेंच सिंगुलर हो गया, बेंचेस प्लुरल हो गया। ओके। नाउ after knowing the definition of number, after knowing the kinds of number, we should know how to make plural from singular. अब हमें सीखना है कि सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाए जाते हैं। हाउ टू मेक प्लुरल फ्रॉम सिंगुलर। सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनेंगे, इसके बारे में बहुत सारे नियम हैं। तो आइए हम एक एक कर उस नियम की चर्चा कर लें कि जनरली वी मेक प्लुरल बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के अंत में, सामान्यतः सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर प्लुरल बनाया जाता है। सामान्यतः सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। प्लुरल बनाया जाता है। जनरली यही करते हैं कि सिंगुलर नाउन के अंत में हम एस जोड़ देते हैं और प्लुरल बन जाता है। एग्जाम्पल में देखें, सिंगुलर हेयर प्लुरल। अगर हम लिखें इधर पेन, तो प्लुरल इसका बन जाएगा बाय एडिंग एस। क्या बनेगा? पेन्स। बुक, बाय एडिंग एस वी गेट बुक्स। तो पेन सिंगुलर है, इसमें एस जोड़ दिए तो बन गया प्लुरल पेन्स। बुक सिंगुलर है, इसमें एस जोड़ दिए बन गया बुक्स। पेन मीन्स एक कलम, पेन्स मीन्स बहुत सी कलमें। बुक मीन्स एक किताब और बुक्स मीन्स बहुत सी किताबें। डॉग जोड़ एस वी गेट डॉग्स। डॉग मीन्स एक कुत्ता, डॉग्स मीन्स बहुत से कुत्ते। कैट में एस जोड़ देने से कैट्स बन जाए। रिवर में एस जोड़ देने से रिवर्स हो जाएगा। रिवर मीन्स एक नदी, एस जोड़ देने से रिवर्स हुआ, जिसका मतलब नदियां, बहुत सारी नदियां। ओके। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। एलिफेंट, ELEPHANT में एस जोड़ें तो बन जाएगा एलिफेंट्स।
हॉर्स, HORSE, हॉर्स में S जोड़े क्या बनेगा? हॉर्सेस। ओके, आइए हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के दूसरे रूल को देखें कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में S मीन्स जिसका उच्चारण दंत स हो, SH जिसका उच्चारण तालव्य स हो, CH जिसका उच्चारण च हो, X जिसका उच्चारण X की तरह हो, ये सभी लेटर से अगर S, SH, CH, X और डबल S जिसका उच्चारण 100 संयुक्त के रूप में हो, तो उसके अंत में ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्लियर है? देखना है ध्यान से, प्लूरल बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर नाउन के अंत में S आया हो जिसका उच्चारण दंत स हो, SH आया हो जिसका उच्चारण तालव्य स हो, CH आया हो जिसका उच्चारण च हो, X आया हो जिसका उच्चारण X के तरह हो, और डबल S आया हो जिसका उच्चारण 100 संयुक्त के रूप में आया हो, तो उसके अंत में हम क्या करते हैं? ES जोड़ते हैं। ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लें। क्लास, इधर लिखते हैं सिंगुलर, इधर लिखते प्लूरल। अब यहां पर हम देखते हैं कि बेंच, बेंच है, CH लगा हुआ है अंत में और इसका उच्चारण च की तरह हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम इसमें ES जोड़ेंगे। बेंच तो लिखा हुआ रहेगा, उसमें ES जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्लूरल, BENCHES, बेंचेस। अगर हम देखते हैं ग्लास, GLASS, ग्लास, डबल S है, इसमें क्या करेंगे हम? ES जोड़ेंगे तो बन जाएगा ग्लासेस। क्लास, CLASS, क्लास में क्या जोड़ेंगे? डबल S से इंड हो रहा है तो इसमें हम ES जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? क्लासेस। बॉक्स, BOX, किस चीज से अंत हो रहा है? बॉक्स के अंत में क्या है? X है, क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे, हो जाएगा बॉक्सेस। कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके अंत में CH होता है लेकिन उसका उच्चारण च की तरह न होकर क की तरह होता है, तब उसमें हम ES नहीं केवल S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। आइए इसको नोट कर लें। कुछ नाउन्स हैं जिनके अंत में CH होता है लेकिन
उसका उच्चारण च न होकर क होता है, वैसे नाउन के अंत में केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता। अगर हम इसके एग्जाम्पल की चर्चा करें तो इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्टोमक, STOMACH, एस्टोमक। अब ये CH से इंड हो रहा है, इसके अंत में CH है, लेकिन इसका उच्चारण चौ की तरह नहीं होकर क की तरह होता है। इसको हम एस्टोमच नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं एस्टोमक। तो क का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए हम इसमें केवल S जोड़ेंगे और प्लूरल बन जाएगा। तो क्या होगा इसका प्लूरल? STOMACHS। ओके। एक और वर्ड है मोनार्क। क्या है? मोनार्क, MONARCH। मोनार्क, ये भी CH से इंड हो रहा है और इसका उच्चारण च की तरह न होकर क की तरह हो रहा है, इसलिए हम इसमें भी केवल S जोड़ेंगे और यह वर्ड बनेगा मोनार्क्स, MONARCHS। ओके। आइए हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के तीसरे नियम को देखें। तो यदि सिंगुलर नाउन के अंत में, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में Y हो, क्या हो? Y हो और Y से पहले कोई वॉवेल हो तो उसके अंत में S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता है। क्लियर है? सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय इस बात का ध्यान देना है कि अगर सिंगुलर नाउन के अंत में Y हो और Y से पहले कोई वॉवेल हो तो उसके अंत में क्या करना है? केवल S जोड़ देना है। केवल S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल्स: सिंगुलर प्लूरल। अगर हम देखें बॉय, BOY, बॉय, देख रहे हैं बॉय के अंत में Y लगा हुआ है और Y से पहले O लगा हुआ है जो कि वॉवेल है। तो Y से ठीक पहले क्या है? वॉवेल है। तो इसके अंत में हम क्या करेंगे? केवल S जोड़ देंगे और बन जाएगा बॉयज। तो बॉय मीन्स एक लड़का और बॉयज मीन्स लड़के, बहुत से लड़के। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखें। मंकी,
मंकी, मंकी मीन्स बंदर, इसके अंत में वाई है और वाई से पहले ई है, वाई से पहले वॉवेल है, इसीलिए क्या करेंगे इसमें हम केवल एस जोड़ देंगे और बन जाएगा मंकीज। ले लें तीसरा एग्जाम्पल, डंकी, डंकी DONKEY, अंत में वाई है और वाई से पहले वॉवेल है, तो हम इसमें केवल एस जोड़ देंगे और प्लूरल बन जाएगा DONKEYS। चौथा एग्जाम्पल देखें हम, की, KEY, अंत में वाई है और वाई से पहले वॉवेल है, केवल एस जोड़ देना है और बन जाएगा प्लूरल कीज। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। देखना है कि इसमें सिंगुलर नाउन के अंत में वाई था और वाई से पहले वॉवेल था, तो उसमें एस जोड़ दिए। अगर वाई से पहले कंसोनेंट हो तब क्या करेंगे, देख लें। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, वाई हो और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो, कोई कंसोनेंट हो तो उस y को हटाकर, उस y को क्या करना है, हटा देना है। हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो तो उस वाई को हटाकर, वाई को हटा देना है और उसके जगह पर क्या जोड़ना है, IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इस IES को जोड़ना है। एग्जाम्पल को देखें, लेडी, LADY, अंत में क्या है, वाई है और उससे पहले क्या है, डी है, डी जो कि कंसोनेंट है। तो क्या करना है, इस वाई को रिमूव कर देना, वाई को हटा देना है। तो वाई हटाने के बाद क्या बचा, LAD और जोड़ना क्या है, IES, लेडीज, सिंगुलर लेडी, प्लूरल लेडीज। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, बेबी, BABY, अंत में वाई है और वाई से पहले बी है जो कि कंसोनेंट है। तो क्या करेंगे, वाई को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और जोड़ देंगे BABIES, IES जोड़ दिए, बन गया प्लूरल। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देख लें। फ्लाई, FLY, फ्लाई, अंत में वाई है और वाई से पहले एल है जो कि कंसोनेंट है। तो इसका प्लूरल बनाने में हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव करेंगे और क्या जोड़ना है, FLY हटा दिए और जोड़ना है IES, फ्लाइज, प्लूरल बन गया। देखते हैं CITY, अंत में वाई है और वाई से पहले टी है जो कि कंसोनेंट है। तो क्या करना है, वाई को रिमूव कर देना है। वाई को जब हम हटा दिए तो क्या बचा, CIT और जोड़ना क्या है, IES जोड़ना, बन गया सिटीज। देखते हैं कंट्री, COUNTRY, कंट्री, अंत में वाई है
और उससे पहले आर है जो कि कंसोनेंट है, तो क्या करेंगे इसको COUNTR, TR और Y को हटा देना है और इसके जगह पर जोड़ देना है IES, कंट्रीज। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के और सारे कुछ नियम है और बहुत सारे नियम हैं जिस नियम की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।